हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 16। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो तरीके इसके दो करने के। पहला ऑप्शन, तो कोई संख्या है, उसके वर्ग में से उस संख्या ही घटा रहे हैं तो 812 आ रहा। देखो 25 का वर्ग करके 625, और इसमें घटा हो रहे हैं तो 812 कैसा जाएगा? ऑप्शन नंबर एक गलत। 23 का वर्ग होगा 529, इसमें घटाएंगे तो और कम होएगा, हमें चाहिए 812, ये भी गलत। 27 का वर्ग कितना? 27 का वर्ग 729, इसमें घटाएंगे तो हम और कम आएगा, हमें चाहिए 812, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 29 का वर्ग 961, 29 घटाएंगे इसमें से, 10 और 11 9 गए 2, 5 2 गए 3, 8, 832, 812 आना चाहिए ना, तो 961, 861 माइनस 29, 2 3, 832। ऑप्शन नंबर डी से करने का तरीका देखो, संख्या मानी हमने x, संख्या x मान ली, इसका वर्ग करेंगे, संख्या के वर्ग में से संख्या घटाएंगे, से बच रहा 812, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 812। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने, गुना करें 812 आवे, घटावे तो x आवे, तो इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर 29x प्लस 28x माइनस 812। देखो x को आ जाए यहाँ से, x माइनस 29 प्लस यहाँ कितना 28 को आ जाएगा, x माइनस 29, तो इसके बनेंगे x माइनस 29 और x प्लस 28। तो हमारे x का मान कितना आ गया? एक तो x बराबर 29 और एक माइनस 28। यहाँ बोला हमें धनात्मक संख्या, तो 28 तो लेंगे नहीं, संख्या कौन सा है? 29। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका यह है, एक तरीका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है MDH वाला। MDH। देखो कितने व्यक्ति हैं? 70। काम हो रहा लंबाई हो चाहे काम हो नीचे आएगा या राशि हो, 98 6 दिन में कर रहे हैं, बराबर कितने व्यक्ति? 40, 12 दिन में कर रहे हैं, कितने लंबे में सकते? P मान लिया हमने। देखो 14 पंजे 70, 74 98, 5 से काटेंगे 8 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, P बार कितना आ जाएगा? 8 2 16 77 112। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखो 19 की पावर 300, हम 20 से भाग करना, तो 20 से भाग करेंगे, एक कम है, कितना से बचेगा? माइनस 1 से बचेगा। 1 की पावर कितना? 300, 1 की पावर सामने 300, तो 1 की पावर कितनी करो तो 1 ही आएगा, तो शेष बचा, शेष कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करना। देखो इसमें क्या लगाना है? बोर्ड मास करना है इसमें। सबसे पहले करेंगे भाग, 5 से काटेंगे इसे, देखो 105 गुना 1/5 गुना 5 प्लस 32, भाग करेंगे गुना 4 गुना 1/2 प्लस 6 माइनस 10। 5 से काटेंगे, 5 से कट जाए, यहाँ से 105 प्लस 2 से काटेंगे 2 बार, 32 दूनी 64 प्लस 6 माइनस 10, तो 105 प्लस 64 70 माइनस 10, घट जाएंगे, यहाँ कितने 60, 105 प्लस 60 कितना आ गया? 165। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 5 5 रुपए 10 रुपए
20 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्के की कुल संख्या 240। यदि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा 2:3:5, तो बैग में कुल कितनी धनराशि बतानी हमें। देखो 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के और 20 रुपये के। हम देखो सिक्कों का अनुपात दे रखा, सिक्कों का अनुपात कितना, 2:3:5। तो सिक्कों का मूल्य कितना हो जाए यहां से। देखो 5 रुपये सिक्के 2 हैं, कितने, 10 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये के 3 सिक्के 30 रुपये, 20 रुपये 5 सिक्के 100 रुपये। टोटल कितना हो गया यहाँ से 140। हम दे रखे सिक्कों की संख्या 240। सिक्के कितने यहाँ से 2, 3, 5, टोटल कितने 240। जोड़ के 5, 3, 8, 10 काटेंगे 24, गुना कर देंगे 24 की। 0, 24 चौक 96, 9, 24 24 9, 33, 3360। ऑप्शन नंबर डी। या फिर यहाँ सिक्के लेके 24 आगे, सिक्कों की संख्या निकालते यहाँ से, फिर गुना करते, फिर भी ऐसे करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो देखो हम संख्या में शुरुआत में संख्या पी है, पहले 5% की वृद्धि हो रही 105/100। फिर अगली बार 5% की कमी हो रही है तो 95% बचाएगा, परसेंट का 100 नीचे बच, अंत में कितनी होगी 47,880। देखो 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। देखो 21 दूनी 42, या कितने बजे 5, 21 दूनी 42, 12, 16, 21 अट्ठे 168। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 3, 19 दूनी 38, 120। यहाँ पर 400 गुना 120, 12 चौक 48, 3 0, 48 आई शुरुआत में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब x को 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। x का आता है कितना, देखो संख्या हमारी 19, 28, 55, 91। देखो भाग भाग गुना करेंगे, इन दोनों गुना आपस में 19 गुना करेंगे, 19 से कम 19, 19 निम्न 171 और 172। 28 गुना 28 पंजे 140, हासिल 14, 28 पंजे 140 और 14 154। इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ से 1, 2 में 10 दोबारा 8, यहाँ 16 में से गए 181। कितना 181। अब जो जिससे हमने गुना करी है 19 की और 91, इन आपस में जोड़ेंगे 19 और 91, 9 1 10, 9 1 10, 110 आगा। अब 28 के 55 गुना करिए, 28 55 जोड़ेंगे 28 और 55, 8 5 13, 5 7 1 8। इन दोनों का अंतर लेंगे, अब कितना आएगा 7 2 27, 27। देखो 19 से कम 19 है 9 आएगा, यहाँ भी 9, 27 7 189। एक्स मान कितना हमारा 7। ऑप्शन नंबर डी। देखो हमें जिस पहले इस 19 का क्या गुना करी, फिर 28 55 की दोनों का अंतर ले लिया, जिसके हमने गुना करी वह जोड़ के उनका अंतर ले लिया, फिर भाग कर दिया अंतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रम से 50 प्रति किलोग्राम और 60 प्रति किलोग्राम है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल को 70 प्रति किलोग्राम पर बेच जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। तो वह अनुपात कितना, देखो ये हमें सीपी दे रखा, ये भी सीपी है।
और जब ये एसपी है, एसपी दे रहा 70, कितने परसेंट लाभ पे? 120 हो जाएगा यहाँ से बटे 100, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, गुना करेंगे 2 से 3 बार, 2 से 35 बार, गुना करेंगे 5 पंजे 25, 5 ते 15, 175 बटे 3। अनुपात इतना आ गया मिश्रण, पहला 50%, पहला 50 बेच रहा, दूसरा 60 पे, मिश्रण कितना हमारा 175 बटे 3। देखो यहाँ बटे 3 है, 3 हटाएंगे तो इसी गुना 3 में कर देंगे, यहाँ से इसी गुना 3 में कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 150, यहाँ 180, 175 में 150 जाएंगे 25, 175 में 80 में जाएंगे 5, तो 1:5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष हैं तो उसका वेतन कितना? देखो पहले 60% घर पर कर रहा, उसके बाद 20% किराए पे, टोटल कितना कर दिया 60% और 20%, टोटल 80% होगा। 100 में से 80% खर्च कर दिया, बचा कितना 20%। शेष का, जब शेष का होता है दोबारा 100 में से हटाएंगे, 80% खर्च कर दिया 100 में से, बचा कितना 20%। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 25:1। हमारे साथ शेष कितना बच रहा, 1 आ रहा हमारा, इसमें बच कितना 20,000 गुना बटे 1, 25 गुना करनी है हमें, कितना का 25 दूनी 50, 50। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,340 की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष का ब्याज x है तो x के अंकों का योगदान कितना? देखो 13% है, उधार दिया जा रही है साधारण ब्याज पे 16,340, 5 वर्ष दी जा रही है, साधारण ब्याज हर साल बढ़ा चला है 13% से, 5 साल कितना हो जाएगा 65%, 65% मिलेगा हमें, तो मूलधन का 65% निकाल देंगे। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 से 13 बार, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 0, 2 एकम 2, बचे 2 7 14, 817 गुना 13। देखो इकाई वहां बताना योग, अंकों का योग, देखा लगाना हम डिजिटल सम, या फिर गुना करो डाल 91, 9, 13 कम 13 9 22, हासिल 2, 13 4, 106, ब्याज मिला 10,621। योग कितना अंकन का योग इनका 2 1 3, 3 6 9 और 1 10, तो योग कितना आगा 10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटों में वापस आती है। सांझ नाव कहते हैं कितनी है? तो पहले जाए धारा दिशा में b प्लस डब्ल्यू, कितना 35 किलोमीटर, कितने घंटा लगा 5 घंटे में, चार कितना जाए 7 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वापस आ रही है b माइनस डब्ल्यू, दूरी कितनी है 35 किलोमीटर, समय लग रहा होगा 7 घंटा, 7 तक काटेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बता रहे नाव की चाल, देखो हमें तो b प्लस डब्ल्यू को मान दे रखा, b माइनस डब्ल्यू को मान दे रखा, तो इन जोड़ेंगे ना, हम निकाल लें नाव की चाल, तो नाव बराबर क्या होगा बोट, जोड़ का आधा कर देंगे 7 + 5 बटे 2, 12 बटे 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सब धारा की चाल, तो घटा का आधा करते, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 5-2 और हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या बतानी औसत में।
देखो शुरुआत किस बार, रविवार से। 30 दिन का महीना, पहली तारीख का रविवार होएगा, 8 का होएगा, 15 का होएगा, 22 का रविवार, 29 का रविवार। शनिवार 7 का देखो एक से कम तो होगा ना, शनिवार आए उससे रविवार, रविवार से पहले शनिवार आवे तो कम में से एक से कम होगा ना। पहला शनिवार 7 का, दूसरा 15 का, 14 का, पहला 7 का, दूसरा 14 का, फिर 21 का, फिर 28 का। तो 4 तो शनिवार आ रहे हैं और 5 रविवार। दिन कितने, 30। देखो रविवार कितना है, 502, रविवार है कितने, 5 गुना कर देंगे, योग कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5 5 25, 2510। शनिवार है, शनिवार कितने, 4, शनिवार आवे कितने, 475 गुना 4, 4 पंजे 20, 2 4 28, 2 30, हासिल 3, 4 16 3, 1900। अब अन्य दिन 340 पर टका में, अन्य दिन कितना है, अन्य 400, 340, टोटल दिन है हमारे 30, 4 और 5 9, 9 आगे बचे कितने, 21। तो 21 क्या गुना कर देंगे, 21 0, 21 चौक 84, 21 63 और 8 71। जो करेंगे इनका 0 4 1 5, 9 5 14 1 15, 7 2 9 1 10 1 11। इतना आगा हमारे। अब योग हमारे कुल योग हम बताना औसत संख्या कितनी हमारी, 30 दिन है, 30 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9 बचे 2, 3 8 24, 1 3 5 15। तो औसत कितना हुआ, 385। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता वाले 3 जगहों में दूध और पानी के मिश्रण के अनुपात क्रम से 3:1, 7:1 और 11:5 है। तीनों जगहों को एक खाली टैंकर में पलट दिया जाता है, उस टैंकर में पानी और दूध का अनुपात आना कितना। देखो पहले दूध और पानी का अनुपात कितना, पहले में 3:1, फिर 7:1, 11:5। देखो क्या बोला, क्षमता सबकी बराबर है, जगह समान धारिता वाले समान धारिता इनकी। देखो इसमें कितना 4 आ रहा, इसमें 8, इसमें 16। हमें समान करने हैं, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ कितने 4 से, सब 16 बन जाएंगे। यहाँ ये भी 16 हो जाएगा, यहाँ ये भी 16 और ये भी 16। और 4 गुना यहाँ करें तो यहाँ भी होगी, 4 गुना यहाँ करेंगे, 4 तिया 12, 4 के यहाँ करेंगे, 4 चौक 4 एकम 4, 2 गुना यहाँ करें, 2 गुना यहाँ होगी, 2 7 14, 2 गुना यहाँ होगी, 2 एकम 2, यहाँ 11:5 जोड़ेंगे, 12 14 26 11 37, 6 5 11, अनुपात आएगा 6 5 11। अनुपात किसका है, दूध का और पानी का। हमसे पूछा किसका, पानी और दूध का, उल्टा पूछा। देखो दूध पानी दूध कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 11:37। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। देखो 100% है मिश्रण, उसमें से 18% कितना, 18% तांबा, अन्य कितना 82। हमें कितना करना, 18% बराबर कितना जाएगा हमारा 81 किलोग्राम। हम बताएं कितना मिश्रण लगेगा, 81 है, 18% का 100 बराबर 81। 100 का मान निकालने से 9 दूनी 18, 9 से 9, 9 से काटेंगे 50, तो 9 पंजे 45, 450 मिश्रण लगेगा हमें। कितने किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए
तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी? तो देखो पहले चाल निकालें यहाँ से, स्पीड पहली, दूरी कितनी, 275 किलोमीटर, घंटे कितना, 5 समय, 5 घंटे काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इतनी स्पीड आई पहले। अब चाल कम कर रहा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा, पहले कितनी 50, नई चाल कितनी आ जाएगी, नई स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी, 55 में से 5 जाएगा 50। अब दूरी कितनी करनी है हमें, 250 किलोमीटर, मैं काट समय कितना, 250 किलोमीटर चाल हमें 50 से काटेंगे, 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 1400 रुपये और 1470 रुपये है, तो मूलधन क्या है? देखो साधारण ब्याज साल बराबर है, हम दे 2 साल का SI कितना, 1400 रुपये, और 2 साल का हमने दे रखा CI कितना, 1470। साधारण ब्याज साल बराबर है, तो पहले 700 रिया होगा, उस साल 750 रिया होगा, यहाँ साधारण ब्याज 700 रिया होगा, उस साल 700 रिया होगा, कितना फालतू मिल रहा, 70, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा 70, कितने पर 700 मिलेगा, 700 मिल रहा, 1 साल का आयु 70 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो 7 से काटेंगे 10, तो दर कितनी आ गई हमारी, दर आ गया 10%। हम बताना मूलधन कितना, देखो धन कौन से लेगा, 700 आएगा, ब्याज 700 आएगा, 1 साल का ब्याज, दर कितनी 10%, मूलधन निकालना परसेंट नीचे 100, 10 से 10 कितना आएगा, 7000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन क्या होता है, 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो 9:5:6 हो जाता है, तो ए का वर्तमान वेतन कितना है? तो देखो जब एक अनुपात दूसरे अनुपात बना लगाओ क्रॉस मेथड, देखो 3:5 किसका, ए और बी का, दूसरा अनुपात एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल रहा है, 5:6, प्रत्येक कितना बड़ा, 70,000, तो 70,000 लिखेंगे, यहाँ भी 70 बढ़ रहा, गुना करें क्रॉस मेथड, 6 18, 5 पंजे 25, ऊपर का अंतर कितना आएगा हमारे यहाँ से 7, गुना करेंगे, यहाँ का अंतर लेंगे, यहाँ कितना अंतर है 1, अगर नीचे यहाँ समान है ना तो इस अनुपात का अंतर लेना, गुना कर दो, यहाँ कितना अंतर है 5 और 6 का अंतर, 1 आ रहा कितना 70,000, 70,000 गुना कर देंगे इसमें, एक में 70,000 आएगा, ऊपर अंतर कितना 7 से कितना आएगा 10,000। हम बताना किसकी, ए की वर्तमान आय कितनी है, तो गुना करेंगे 5 की ए में 10,000 की, कितना हो जाता 30,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे समान शंकुओं में ढाला जाता है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इस प्रकार प्राप्त शंकुओं की संख्या कितनी है? देखो जब एक आकृति को दूसरे आकृति में बदले तो उनका आयतन बराबर हो गया, देखो गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और किसे बना रहा शंकु में, शंकु को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 आर क्यू बराबर आर स्क्वायर एच, और हमारे कितने बनेंगे एन शंकु बनेंगे, तो आर का मान कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी 10.5, तो लिख लेंगे 21/2, तो 4 गुना 21/2 लिख लेंगे, यहाँ 3 भी करना पड़ा 21/2 गुना 21/2 बराबर, इसका आर कितना दे रखा 3.5 लिख लेंगे 7/2, इसे 7/2, ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना एन, देखो 2 से ये 2 कट जाएंगे,
सात या 21, 21 कट जाए, 7 से काटेंगे 3 बार। तो देखो 4 या 12 गुना 21 बराबर एन। 2 को चलाना है, 2 से भाग करेंगे इसमें 6 बार। 21 छिक्का 126। तो एन बार कितना आगा? 126 अंक बनेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनल कुमार 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लगता है। तो कुल दूरी कितनी है हमें? देखो दूरी मान लिया हमें 3x, कुल दूरी कितनी होगी? 3x। समान दूरी चल रहा हर जगह, यहाँ से पहली दूरी इतनी x चली 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरी दूरी x चली 5 से, तीसरी दूरी 8 चली, कुल समय लगा 395 मिनट। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इनका एलसीएम? 120। 3 से काटेंगे, 3 से काट 40x, 5 से काटेंगे 24 ना 24x, 8 से काटेंगे 15x, कुल कितना लगा? 395 बराबर 40 24 64 15 79 x बटे 120 बराबर 395। यहाँ से 5 बार, x बार कितना होगा? यहाँ से 600। हाँ 600 आगा, हमें 60 से भाग करेंगे, 10 से 0 6 से 6, क्यों? ये आए मिनट। एक्स बार कितना जाए? यहाँ से 10 किलोमीटर। हम बताएं कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी हमने मानी कितनी? 3x, x का मान 10 है तो 3 गुना 10 बराबर 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के लेस है और में से क्रमशः 90 और 15 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या कितनी है? तो देखो हमें दे रखी है एलसीएम, दे रखा एलसीएम 90, एचसीएफ 15, संख्या का योग दे रखा हमें कितना? 75। संख्या मान लिया हमने ए और बी। देखो संख्या ए और बी मान लिया हमने, संख्या में एच से गुणा कर देंगे, यहाँ से 15a प्लस 15b, संख्या निकाल जाए हमारी, योग दे रखा 75। 15 कॉमन लेंगे यहाँ से, a प्लस b का मान कितना जाए? यहाँ से 15 कॉमन लेंगे 75 5, तो a प्लस b भी बराबर कितना आएगा? 5। और एक होता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या 15a, दूसरी संख्या 15b, एलसीएम कितने दे रखा हमें? 90, एचसीएफ 15। एक 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 6 बार, तो a गुना b बराबर कितना आएगा? 6। तो ऐसे कोई दो संख्या सोचो जिसका योगता आवे 5 और गुना आवे 6। क्या संख्या? 3 और 2। मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है, 3 गुना किसमें कर देंगे? 15 एचसीएफ में कितना जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था, तो लाभ का बड़ा हिस्सा कितना? देखो हम 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो हमें देगा बटे में, तो हमें इनका पहला एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना जाएगा? इनका 12, 2 से भाग करेंगे 6, 3 से भाग करेंगे 4, 4 से भाग करेंगे 3, तो इनका अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3। हमें देगा कुल लाभ 15,600, 6 4 10 3 13, 13 से भाग करेंगे 13 कम 13, 2 13 दूनी 26, 120, 1200 होता ना लाभ का बड़ा हिस्सा 6।
क्या गुना कर देंगे, 12×72। ऑप्शन नंबर 1। तो साथ करना प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। धन्यवाद।